आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। 60 रुपए कमाए, 40 रुपए रिक्शे का किराया है, 20 रुपए में कहाँ पेट पलेगा बताइए। जो दिक्कतें महसूस उस समय हुई थी वही दिक्कतें अभी महसूस। हमारा कोई समाधान ही नहीं, ना जिसको देखो अपनी अपनी अटैची उठाता चल जाता। हमारा काम कारोबार कुछ है ही नहीं। हम लोग, हमारा परिवार भुखमरी के शिकार। भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो बीजेपी सरकार में और हो रहा है, जब तक ये रहेंगे तो खुलाम होता रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है। न पुलिस रोक सकती है, न कोई नेता रोक सकते हैं। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तब वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, उससे पहले तो वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे थे और जब तक तैयारी करते करते परेशान है लोग और रोजगार मिल ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आदित्य सविता, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से, और मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में और मैं कानपुर शहर के कानपुर स्टेशन पे मौजूद हूँ। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में और लॉकडाउन के पीरियड में कैसे मनुष्यों को, इंसानों को कैसे दिक्कतों का सामना झेलना पड़ा और बहुतों के धंधों में प्रभाव भी पड़ा और बहुतों कारोबारों में प्रभाव पड़ा और इससे ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर पर और ऑटो ड्राइवर पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। और आपने देखा कि कोरोना काल पे बहुत ही इसी स्टेशन पे जहां मैं मौजूद हूं बहुत से लोग, सन्नाटा था या बोला जाए तो मरी छाई हुई थी। लेकिन अब आप उस माहौल को देखें तो कैसे हरा भरा है और लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और टैक्सी ड्राइवर भी अपने कारोबार को कर रहे हैं। तो आइए मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, यहाँ के कुछ लोगों से मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो मैं उनसे पूछूंगा कि वो कोरोना काल पे क्या उन्होंने दिक्कतों का सामना किया और वो अब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से जिन्होंने लॉकडाउन के लिए रोकथाम लगाई या लगाम लगाई। तो आइए मैं कुछ भाइयों के पास ले चलूँगा कि उनकी क्या दशा है लॉकडाउन के बाद में और उनके मन के विचार की बात हम सुनेंगे। कि आइए हम उनके पास चलते हैं। मैं एक भाई से मुलाकात करता हूँ। जी, आपका नाम? मोहम्मद अफसार जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि लॉकडाउन में आपने बहुत ही दिक्कतों का सामना किया होगा, लेकिन अब आप क्या महसूस करने पा रहे हैं? सर, जो दिक्कतें महसूस उस समय हुई थी वही दिक्कतें अभी महसूस। हमारा कोई समाधान ही नहीं, ना जिसको देखो अपनी अपनी अटैची उठाता चल जाता। हमारा काम कारोबार कुछ है ही नहीं। हम लोग, हमारा परिवार भुखमरी के शिकार पे हैं। बस जैसे तैसे रोटी चल रही है, यही बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। बाकी देखा जाएगा और क्या बताया जाए। क्या आपकी यहाँ से कोई आमदनी क्या नहीं होती है? जी नहीं, कोई आमदनी नहीं है। जो हमारा भाड़ बोझा उठा ले बस वही मेरी आमदनी है। बाकी कोई हमारी सरकार ना सुनती है ना हमको देती है। यहाँ तक कि अगर हमें कुछ दवाई दर्पणों की भी जरूरत पड़ जाए तो वो भी उतनी सुविधा नहीं है। इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस गरीबों को सुविधाएं देती हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के सरकार से मैं ये गुहार लगाना चाहूँगा एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से कि जिस प्रकार से आपने बहुत गरीबों की मदद करी है और बहुतों घरों में राशन भिजवाया है। लेकिन इस भाई को मैंने जब बात करी तो इन्होंने बताया कि आज भी जिस प्रकार से इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में मुसीबतें झेली और आज भी उनकी ऐसी ही कंडीशन है। और मैं दूसरे भाइयों से मुलाकात करना चाहूँगा। जी, आपका शुभ नाम? इरफान जी, आप लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत सी समस्याओं का सामना झेलना पड़ा, लेकिन अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है। अब तो दीपावली के टाइम पे कोई काम चला, कुछ कमरे के किराए लग रहे हैं। 30-30 हज़ार रुपये तो कमरे के किराए हो गए हम पे, उनको भरा है। अब जार फ्री हो गए लॉकडाउन से। कमरे मालिक ने घर से बाहर निकाल दिए थे हमारे। किसी बात का मुआवजा नहीं मिला, ना कोई इनकी हेल्प हुई है, ना कोई मदद हुई है। अब मदद की गुहार लगाना चाहते हैं। ये सरकार से क्या मदद की गुहार लगा रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जितने इंडियन रेलवे में जितने कुलियाँ सबको सरकारी कर दिया जाए। ना हम लोगों को रोजमारी की जो रोजमारी की दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं, कभी कोरोना, कभी कोई बीमारी, कभी ट्रेनें बंद हो रही हैं, इसमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी IRCTC वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं हम काम करेंगे, उसमें बहुत दिक्कतें हो रही सभी यहाँ रेलवे से जुड़े लोगों को। जिस तरह कुलियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, मैं देख रहा हूँ सेंट्रल में किस तरह से यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लोग अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ तो काफ़ी लोग संख्या में लोग हैं। मैंने साहब दिखाई पब्लिक जिस तरह से यहाँ पे इकट्ठा है, किस तरह से अपनी समस्याओं को अपनी जानकारी दे रही है और बता रही है मुझे। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे और लोग भी खड़े हुए हैं। चाचा, आप ये बताइए आपको क्या दिक्कत है यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन पे? दिक्कत यही है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। आप यहाँ क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। तो ये रिक्शा चलाते हैं, क्या रिक्शा में सवारी नहीं थी आपको? मेरे में 60 रुपये कमाया है। जिनका इन्होंने कहा 60 रुपये कमाया रिक्शे पे, इनकी आमदनी
आमदनी नहीं हो रही, इस तरह से इनकी गृहस्थी नहीं चल पा रही है। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं 60 रुपये कमाए, 40 रुपये रिक्शे का किराया, 20 रुपये में कहाँ पेट पलेगा बताइए। देखा आपने किस तरह समस्याओं को अपनी अवगत कराया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी समस्या बता रहे हैं। हाँ, आपके क्या नाम है? क्या नाम आपका? हमारा नाम इरशाद है। इरशाद जी, आप क्या करते हैं? हम ये करते हैं, ऑटो चला रहे हैं। ये ऑटो चलाते हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, कोरोना काल में जिस तरह परेशानियाँ हुई ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को, आपको क्या परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। यहाँ की सब बंद हो गई है, सब टिकट उकट बंद हो गया, गाड़ियाँ आना बंद हो गई थी। यहाँ भूखों मरने की लोगों तो आ गई थी। ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। जिस तरह इस सरकार से नाखुश हैं, अपनी बात को, अपने मन की बात को ये मुंह में, सरकार चेंज होने वाली है, किसको पसंद करेंगे आप? किस सरकार को पसंद करेंगे? चेंज हो जाएगी, अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी। अबे तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस सरकार से नाखुश हैं, अगली सरकार अखिलेश यादव की आएगी, उससे हम खुश रहेंगे। और मैं तो कितने लोग खुश रहेंगे? तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। ये लोग सरकार के आने खुश हैं। अब ये बताएं क्या कहना चाहते हैं? लड़कों का वजीफा तक नहीं आ रहा है। लड़कों का जो, जैसे हमारा लड़का एक पॉलिटेक्निक कर रहा है, एक GST कर रहा है, उसका वो नहीं आ रहा है, वजीफा तक नहीं आ रहा है। तो इनका कहना है कि वजीफा भी नहीं मिल रहा है इनको। और लोग भी यहाँ पे खड़े, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या नाम आपका? अकील अहमद। ये अकील अहमद साहब हैं, आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ये ऑटो ड्राइवर हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, ये क्या समस्याओं को बताना चाहते हैं, जरा अवगत कराइए। अरे भाई साहब, क्या समस्या बताएं? परेशानी चल रही, और क्या बताएं? किस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं? परेशानी क्या, राशन लेने जाओ 4-5 किलो कम देता है, वो कहता जाओ जिससे कहना चाहो कहो। योगी सरकार ने तो बहुत काम किए हैं। नहीं किया, हमारे को लकड़ी भी तो नहीं दी है, बालू में तोप के आए हैं। जिस तरह यहाँ पे कहते हैं योगी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है, तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, क्या काम अच्छा नहीं किया, ये बताएं आप हमें बताइए। एक काम अच्छा आप बताइए, आप तो दुनिया को ढूंढने करते, आप बताइए क्या काम अच्छा किया, एक काम बताइए आप। हम आपको एक काम अच्छा बताइए। प्रदेश में अपराध कम हो गया, यहाँ पे कुछ अपराध हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ अपराध छुपे रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जेल भेज दिया जाता है। जिस तरह इनका कहना है कि योगी सरकार में अपराध ज्यादा हो गया, जिस तरह लोगों ने, और लेकिन ये क्या कहना है बताइए? लूट, बलात्कार, हत्या, ये सब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो बीजेपी सरकार में, और हो रहा है। जब तक ये रहेगा तो खुलाम होता रहेगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। न पुलिस रोक सकती है, न कोई नेता रोक सकते हैं। दलाली खुलेआम चल रही है। आप कहाँ, किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाइए, बताइए आज कहाँ नहीं हो रही है। लोगों का लाइसेंस बनना बंद हो गया, ड्राइवरों का लाइसेंस नहीं बनना है। यही आप दिल्ली में जाके देख लीजिए, फ्री बनना है। ड्राइवर को 5-5 हज़ार रुपये कोरोना काल में दिया गया, वहाँ पर फिटनेस फ्री है। यूपीए में यहाँ क्या बताइए क्या फ्री है? जो हम लोग 600 रुपये की फिटनेस फीस है, हम लोग 25 रुपये दे करके यहाँ फिटनेस कराते हैं। नितिन गडकरी की सरकार है वो यहाँ के, उसके बावजूद भी यहाँ पर यही हो रहा है। बताइए क्या हम लोग किस चीज़ से खुश हैं? हम लोग नाखुश हैं इस सरकार से, हम लोग इसका बाइकाट करते हैं। और अब की बार इसकी सरकार गई, ये आने वाले नहीं है अब की। जिस तरह इन्होंने अवगत कराया कि भाजपा सरकार इससे संतुष्ट नहीं है हम लोग, और यहाँ पर जो और लोग यहाँ लोग खड़े हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ उनका क्या कहना है? आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? हम तो ये कहना चाह रहे हैं यार, परिवर्तन आना चाहिए। किस तरह परिवर्तन चाहते हैं आप? बस ये भ्रष्टाचार खत्म हो, रोजी रोजगार बढ़े, युवा लड़का आगे बढ़े, यही सब होना चाहिए, और क्या है। चलिए, इन्होंने अवगत कराया, और लोग भी यहाँ पे खड़े, मैं उनसे ही पूछता हूँ, क्या नाम आपका? जिस तरह देख रहे हैं सरकार के विरोध में लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे और लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ किस तरह यहाँ पे। हाँ, ये अनिल पांडे जी हैं, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे पूछता हूँ क्या बताना चाहते हैं? आप किस यूनियन के अध्यक्ष हैं? ऑटो यूनियन के। ये ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ किस तरह की इनको समस्या क्या जो महसूस कर रहे हैं, भाजपा सरकार जो चल रही है, इस बारे में आपको क्या कहना है? इन्होंने इतनी जो स्कीमें चला रखी है जनता की सुविधा के लिए, उस स्कीमों का फायदा मिल रहा है आपको? स्कीम क्या, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑटो वालों को जो गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं। मैं क्या नाम आपका? विनोद कुमार यादव। मेरा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना यह है कि आपने कई व्यापारियों को सिर्फ दिया है, आपने GST हर चीज़ के बढ़ा दिया,
जिस चीज़ में हो उसमें जीएसटी बढ़ा के अपने व्यापारियों को सिर्फ दिया, गरीब आदमियों को सिर्फ शोषण कर लिया, क्योंकि नीचे का आदमी ही मारा जाता है। इस बात की सरकार चुनेंगे आप? नहीं, इसके सरकार को चुनने न चुनने के इसके मतलब नहीं है। यहाँ तो जो हमें जो समस्या है वो हमने कहा है, वो उसमें हम क्या चुनें क्या नहीं, ये हमारी अंदर की बात है। चलिए मैं अगली देखिए, मैं यहाँ कुछ एक साहब और हैं, वो जो अपनी बताना चाहते हैं। क्या नाम आपको? आप क्या करते हैं? हम अभी पेपर देने आए हैं, पढ़ रहे हैं। ये पेपर दे आए, पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मैं इनसे पूछता हूँ क्या आप अवगत कराना चाह रहे हैं? अवगत कराइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर यही कहना चाह रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तब वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, उससे पहले तो वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे थे, और जब तक तैयारी करते करते परेशान है लोग और रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। यही कहना है हमको। ये बेरोजगार हैं, इनका ये कहना है कि सरकार से वैकेंसियाँ निकलती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अभी जॉब हमें नहीं मिला है, उसके लिए प्रयासरत हैं। और कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? सर यही कहना चाह रहे हैं कि जब चुनाव आए तभी जॉब ना निकालें, उससे पहले भी जॉब निकालें और लोगों को मौका दें कि उसमें आएँ। चलिए, इनकी समस्याओं से भी अवगत कराया। अब मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। और ये देखिए, ये बंदा कुछ ज़्यादा परेशान दिख रहा है, कुछ बताना। मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया किया है उससे बहुत अच्छी लाभ है, पर जो आम आदमी है इसकी पहुंच से बहुत दूर है। यानी कि अपना रिक्शा जो भी अपना छोटा मोटा कारोबार चला पाता है, वो आजकल जो आदमी है इंटरनेट के जरिए अपना सामान खरीद लेता है। जो छोटे दुकानदार वगैरह हैं वो कुछ अपना कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने मोबाइल से ही सब कुछ खरीद लेते हैं। खरीदना तो जानते लेकिन बेचना नहीं जानते। डिजिटल इंडिया के तहत आम लोग हैं, हम जैसे छोटे लोग हैं, बेचना नहीं जानते डिजिटल इंडिया के तहत, बल्कि खरीदना तो सभी जानते हैं, अपने मोबाइल से चलाना जानते हैं, सभी लोग खरीदना जानते हैं। इस वजह से छोटा जो वो अपना कुछ नहीं कर पा रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मद्रास से रहने वाले हैं। किसी काम से कानपुर आए हुए हैं? हाँ, थोड़ा स्टडी कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया है। भाई, सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया आपने? हाँ, बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे कानपुर में, कि अब इस टाइम कहाँ से आ रहे हैं आप? इस समय पर हम अपने मथुरा वापस जा रहे हैं, पेपर दे करके आए हुए हैं। हमारा लखनऊ सेंटर था, पेपर भी अच्छा आया हुआ था, ऐसा कुछ तो ठीक। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताएं। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आम आदमी की तरफ ध्यान दें। आम आदमी पहले भी बेरोजगार था, अब भी बेरोजगार है, इतना वो नहीं है। आपकी समस्याओं को सरकार को अवगत कराएंगे और आगे कुछ दिखाते हैं और भी प्लेटफॉर्म पे क्या समस्या है, क्या समस्या है। अब यहाँ पे आदमी आराम से आता जाता है, यात्रा कर रहा है, किसी को कोई समस्या महसूस नहीं होती है। इनका कहना है कि पहले से हमें काफ़ी चेंजिंग है, कोई अपराध नहीं होते हैं, अपराध का भी संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन अपराध अब नहीं हो रहा है, सब हालात सही चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेनें आ रही है, जा रही है, और यहाँ पे पैसेंजर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैमरामैन साहब दिखाइए ट्रेन जो आई है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ पब्लिक आ रही जा रही है, सब चेहरे पर खुशहाली दिख रही है। यहाँ पे जिस तरह से कोरोना काल में लोगों के चेहरे मुरझाए थे, परेशान थे, और किस तरह से यहाँ पे लोग खुशहाल दिख रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बिल्कुल सब काम नॉर्मल चल रहा है। रूबरू कराया कानपुर सेंट्रल स्टेशन से, जहाँ पर यहाँ समस्याएं दिख रही थी मुझे सब ने, जैसे यहाँ टैक्सी ड्राइवर, यहाँ पे आपके ऑटो ड्राइवर, और यहाँ के कुछ काफ़ी लोगों से मैंने यहाँ पे जानकारी ली, और यहाँ के प्लेटफॉर्म पर भी कुछ शॉपकीपरों से भी जानकारी ली। उन सभी ने अवगत कराया कि यहाँ पे समस्याएं बहुत ही हैं कोरोना काल से पहले, और अब थोड़ा सुधार हुआ है। अब मैं अगली अपडेट में किसी नए पकड़ से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतार हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया से, साथ में महंत प्रताप सिंह कैमरामैन। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।